नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ रचना नितेश। बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ की अहम और बड़ी खबरें बता दें। छत्तीसगढ़ में आज 139 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। कोरबा से 39, जांजगीर से 21 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, तो वहीं रायपुर से 17 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि की गई है। बलौदाबाजार से भी 17 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, तो वहीं जशपुर से 16, राजनांदगांव से 14 नए मरीज सामने आए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, रायपुर से 17 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि कर दी गई है, तो वहीं बलौदाबाजार से भी 17 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इधर जशपुर से 16, राजनांदगांव से भी 14 नए मरीजों की पुष्टि की गई है। छत्तीसगढ़ में आज कुल 139 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। गरियाबंद से 4, दुर्ग से 3 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विनय वर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनय, छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। आज एक बार फिर से 139 नए केसेस सामने आए हैं छत्तीसगढ़ में। देखिए रचना, 3 दिन से लगातार आंकड़ों की बात करें तो संख्या कहीं ना कहीं कम थी, लेकिन रविवार को अचानक से आंकड़े में बढ़ोतरी हुई है और आज की बात करें तो 139 नए मरीजों की पहचान हुई है, जबकि 53 जो मरीज हैं वो डिस्चार्ज किए गए हैं। उनकी स्वास्थ्य अब काफ़ी बेहतर है पहले से। अब उनको घर में रख करके क्वारंटाइन किया जाएगा और वहाँ पर उनका निगरानी करेंगे डॉक्टर। इसके साथ साथ में लगातार जो बात करें तो कोरबा में सबसे ज़्यादा आंकड़ा है, कभी जांजगीर चांपा में और कभी कोरबा में। ये सेंट्रिक हो गया है ये दोनों जिला। इसी में स्वास्थ्य विभाग को विशेष फोकस करने की जरूरत है। इसके अलावा रायपुर जो जिला है वहाँ भी आज 17 नए मामले मिले हैं। कहीं ना कहीं रायपुर भी काफ़ी खतरे के निशान से वो भी लगभग बराबर ऊपर जा रहा है। मरीजों की संख्या लगातार यहाँ ही मरीज। और आज जो मरीज मिले हैं इसमें जो 10 हैं वो रूस से वो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। इसके अलावा 3 जो हैं रायपुर एम्स के वो कोरोना वॉरियर हैं। अलग अलग जगहों से बात करें तो बाकी लोग अलग अलग जगहों से मिले हैं। ये पूरा ओवरऑल के आज मिला जुला ये आंकड़ा है रायपुर का। इसके अलावा बाकी जो क्वारंटाइन सेंटरों में रखे गए थे वो भी पॉजिटिव मिले हैं और दूसरे जो प्राइमरी रूप से एक दूसरे कॉन्टेक्ट में आए थे वो सारे मरीज मिले हैं। आज 3 मामले जो है रायपुर के उसमें कोरोना वॉरियर्स भी हैं। अलग अलग जिलों में भी कोरोना वॉरियर्स की जो वो सूचना है, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग को इन पे ध्यान देना चाहिए। अब स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पे नहीं थे कुछ दिनों बाद में, कल वो आज वापस आए हैं और आज ही उन्होंने चिकित्सा शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी बैठक ली है, जिसमें जो पिछले दिनों में जो रणनीति बनाई गई थी उस पर कितना इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। इसके साथ साथ में नई रणनीतियों पे कुछ चर्चा हुई है, जिसमें ये कि एक तो लोगों को अब घर में ही रखना पड़ेगा और जल्दी से जल्दी जो लैब के सैंपल हैं वो जल्दी से जल्दी निपटाने की उनको कहा गया है कि जल्दी से जल्दी निपटाया जाए। इसके अलावा नए लैब हैं उनको शुरू करने के लिए उनकी व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। हो सकता है कुछ जो लैब हैं उनसे भी अनुबंध किया जाएगा और डॉक्टरों के जो निजी अस्पताल हैं और जो सरकार के बीच में अनुबंध हुआ था उसमें क्या असमानताएं हैं और उसमें क्या गतिरोध है, इसे भी शांत करने की वो पहल की जा सकती है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रयास है होगा स्वास्थ्य मंत्री का कि जो कोरोना की जो एक तो मरीजों की जल्दी पहचान हो सके और उनकी रिपोर्ट जल्दी आए, उसके साथ साथ उनकी इलाज की जो व्यवस्था है वो हो सके। लेकिन इसमें काफ़ी चुनौती भी है। अभी भी जो निजी अस्पताल है वो कह रहे हैं कि जिस तरह से पहले के जो पैकेज तय किए गए थे उनमें कहीं ना कहीं विषमताएं थी, उसमें कहीं ना कहीं हम खुश नहीं थे और इसे भी जो कोरोना के जो पैकेज है इनमें हमसे राय नहीं ली गई और अपने से लागू कर दिया गया है, ये हमें मान्य नहीं है। हालांकि वो जो कोरोना के काल के जो संकट है इसमें वो समर्थन देने का वादा कर रहे हैं, लेकिन वो ये सरकार से ये अपेक्षा भी कर रहे हैं कि जो उनके पैकेज हैं उस पर ध्यान दें, क्योंकि लगातार वहाँ डॉक्टर और मरीज और जो स्टाफ नर्स है वो संक्रमित होने की जो बात है वो हो सकती है, खतरा है कहीं ना कहीं। बिल्कुल विनय, आप सही कह रहे हैं कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जा रही है, इसके साथ साथ रिपोर्ट्स में जल्दी आने की बात कही जा रही है, लेकिन जिस तरीके से फ्रंटलाइन वॉरियर्स जो है वो छत्तीसगढ़ में संक्रमित होते जा रहे हैं, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है? क्या पर्याप्त मात्रा में पीपीई किट नहीं है या फिर स्वास्थ्य कर्मी जो है वो तरीके से प्रिकॉशंस जो है वो नहीं ले रहे हैं? क्या वजह इसकी सामने आ रही है?
देखिए, प्राथमिक अगर बात करें तो पहले पीपी किट को लेकर के जिस तरह से संसाधन कम थे, न केवल छत्तीसगढ़ में ये पूरे जो वैश्विक समस्याएं थी उस समय की तत्कालीन रूप से आंकड़े बढ़ने लगे और जो उनके पास में जो संसाधन थे वो उपलब्ध नहीं थे। कहीं परचेसिंग को लेकर के और जिस तरह से केंद्र सरकार के द्वारा जो रैपिड टेस्ट की गई किट खरीदी गई थी वो वापस कर लिया गया। तो संसाधन तो शुरुआत में कम थे, लेकिन अभी जो मामले आ रहे हैं लगातार जो कोरोना वॉरियर वो संक्रमित हो रहे हैं, इसको लेकर के जो चिकित्सा शिक्षा संचालनालय से एक सर्वे भी कराया गया है। उसमें यह पाया गया है कि जिस तरह से लापरवाही कहीं ना कहीं है और क्वारंटाइन सेंटरों में भी जो वहाँ रखे जा रहे हैं डॉक्टर, जिस तरह से इलाज के बाद में उनको एक अलग से व्यवस्थाएं देनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से वो नहीं हो पा रहा है, जिससे व्यवस्थाएं सरकार भी अपनी ओर से कर रही है, प्रशासन भी अपनी ओर से हर संभव प्रयास कर रहा है, कदम उठा रहा है। लेकिन ऐसे वक्त पर जनता से भी हम IBC 24 यही अपील करते हैं कि आप भी पूरे प्रिकॉशंस ले, जब बाहर जाएं सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन करें, क्योंकि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में अब लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, यहां पर ध्यान देना होगा। तमाम जानकारी के लिए विनय का शुक्रिया। रुक करेंगे दूसरी खबरों का। राजनांदगांव के जिला प्रशासन ने पूरे डोंगरगढ़ को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित कर दिया है। बता दें कि प्रशासन ने क्षेत्र में बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या के मद्देनजर यह फैसला लिया है। 18 और 19 जून को डोंगरगढ़ में 3 स्वास्थ्य कर्मियों की कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव पाए जाने पर प्रशासन ने सख्ती बरती है, जिसके चलते आज पूरे डोंगरगढ़ को दुकानों को बंद कराया गया। प्रशासन की घोषणा के बाद यहां लोगों में भी हड़कंप मचा हुआ है। वहीं सोशल मीडिया पर भी तरह तरह की अफवाहें आ रही हैं, जिससे लोग काफी चिंतित हैं। वहीं राजनांदगांव में 49 कोरोना मरीज मिलने के बाद प्रशासन ने पूरे डोंगरगढ़ को कंटेनमेंट इलाका घोषित कर दिया है। लॉकडाउन के कारण 18 मार्च से 7 जून तक डोंगरगढ़ में दुकानें बंद थी, पर व्यापारियों के अनुरोध पर 8 जून से दुकानें खोलने की अनुमति दी गई। पर अब फिर से डोंगरगढ़ कंटेनमेंट जोन में तब्दील हो गया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के प्रभारी PL पुनिया ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि निगम मंडलों में विधायकों की जगह वरिष्ठ नेताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। जिन नेताओं को लोकसभा और विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिले, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि निगम मंडलों में नियुक्ति के लिए मापदंड तैयार किए गए हैं। सभी नेताओं के मंशा को जानने के बाद PCC चीफ मोहन मरकाम को दायित्व सौंपा गया है। सूचनाओं को एकत्रित कर मरकाम आलाकमान को जानकारी देंगे, इसके बाद ही नियुक्तियां होंगी। पुनिया ने मंत्रिमंडल में संभावित किसी भी फेरबदल से भी इनकार किया है। बता दें कि पुनिया ने नियुक्तियों के संबंध में आज मीटिंग की थी। वहीं CM हाउस में हुई मीटिंग के बाद स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने बताया कि नियुक्ति पर मुहर मुख्यमंत्री और PCC चीफ ही लगाएंगे। निगमों का चयन, उसमें कितने पद हैं, कितने पद अवेलेबल हैं, उसके हिसाब से कुछ ऐसे कैटेगरी के नेता कार्यकर्ता जो चेयरमैन के लिए उसके वरिष्ठता रखते हैं, और जो कुछ ऐसे जिनका बहुत बड़ा योगदान है। बहुत लोग रहते हैं कि जो इसके दायरे में आ सकते हैं, जगह बहुत कम रहती है, तो PCC प्रेसिडेंट और CM फाइनल करेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, छत्तीसगढ़ में निगम मंडलों की राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर क्राइटेरिया तय कर लिया गया है, जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए 15 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार को बने। स्वाभाविक तौर पर निगम मंडल और बोर्ड आयोग में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता चाह रहे हैं कि जल्द नियुक्ति हो, और इसके लेकर जो है कांग्रेस लगातार एक्सरसाइज कर रही है। सत्ता और संगठन के तमाम जो जिम्मेदार हैं वो लगातार एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सूची ज़्यादा जो है सूची कम होने और दावेदारों की भीड़ होने के कारण कहीं ना कहीं ये सूची जो है अप्रूवल नहीं हो पा रही है, फाइनल नहीं हो पा रही है। और अंततः आज एक बार फिर से जो है PCC प्रभारी PL पुनिया ने जो है CM भूपेश बघेल और तमाम मंत्रियों के साथ बैठक की है, और इस पर जो है दिशा निर्देश जारी किए हैं कि किस तरीके से जो है निगम मंडल वार्ड जो आयोग है उसके लिए जो है काम किए जाए। और साफ तौर पर कहा गया है कि जो नेता हैं उन सभी की मंशा और जो उनकी सोच है उसके लिए जो है जो PCC जो चीफ है मोहन मरकाम वो सूचना एकत्र करेंगे, उसके बाद जो AICC से अनुमोदन लेंगे। तो साफ तौर पर यह माना जा सकता है कि संगठन स्तर पर ही जो है आने वाले दिनों पर ये नियुक्तियां होंगी। इससे पहले PCC प्रभारी PL पुनिया ये भी कह भी चुके हैं कि कहीं ना कहीं जो जिन्होंने 15 साल तक जो है सत्ता
जो कांग्रेस में रहकर जो है कांग्रेस के लिए लड़ाई लड़ी है उनको ये सीट दी जाएगी। वही विधायकों को जो है निगम मंडल की जिम्मेदारी देने पर उन्होंने कहा है कि विधायकों को भी दी जा सकती है, लेकिन पहली प्राथमिकता जो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता। इससे पहले की बता दें, कल जब पीसीसी प्रभारी पीएल पुनिया का अचानक दौरा हुआ तब हड़कंप मच गया था। सभी जो निगम मंडल के दावेदार हैं वो जो है शहर के कोना कोना छान रहे थे, लेकिन नहीं मिला। और आज एक बार फिर से जो है उन्होंने सवेरे जो है पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के साथ 6 घंटे से ज्यादा देर तक जो है बैठक ली। उसके बाद सीएम भूपेश बघेल मंत्रियों के साथ बैठक ली और कहा गया कि आने वाले दिनों में जो है लिस्ट जारी हो जाएगी, लेकिन पहली लिस्ट जो है संभव है कि मीटिंग के बाद नियुक्तियों पर क्राइटेरिया तो तय जरूर कर दिया गया, मगर अब देखना है कि नियुक्ति के नाम पर मोहर कब तक लगती है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल सौरभ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने छत्तीसगढ़ को गरीब कल्याण रोजगार अभियान में शामिल करने का अनुरोध किया। सीएम ने पत्र में लिखा है कि अभियान में छत्तीसगढ़ के सभी जिलों को शामिल करने से राज्य के सभी प्रवासी मजदूरों के जीविकोपार्जन के लिए उनकी रुचि एवं कौशल के अनुरूप रोजगार व स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हो सकेंगे। सीएम ने यह भी कहा कि योजना में सम्मिलित मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य हैं, मगर छत्तीसगढ़ को छोड़ दिया गया है, जबकि सम्मिलित इन राज्यों की भौगोलिक, आर्थिक एवं सामाजिक स्थितियों में काफी समानता है। सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अब तक लगभग 5 लाख प्रवासी मजदूर वापस आ चुके हैं। राज्य के बस्तर, सरगुजा संभाग सहित अन्य संभागों में आदिवासी वर्ग की बहुलता है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान में छत्तीसगढ़ को सम्मिलित नहीं किए जाने से यहाँ के गरीबों, कृषि मजदूरों, प्रवासी मजदूरों एवं सीमांत किसानों में निराशा का भाव है। छत्तीसगढ़ के वन एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर ने केंद्रीय वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को एक पत्र लिखा है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य और उससे सटे माण नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के साथ ही प्रस्तावित हाथी रिजर्व की सीमा में आने वाले इलाके के कोल ब्लॉक को आगामी नीलामी में शामिल नहीं करने का अनुरोध किया है। पत्र में लिखा है कि छत्तीसगढ़ के इन क्षेत्रों में आने वाले कोल ब्लॉक को नीलामी से अलग किया जाना वन एवं पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टि से उचित होगा। मंत्री अकबर ने पत्र में यह भी लिखा है कि छत्तीसगढ़ राज्य का मध्य एवं उत्तरी क्षेत्र घने वनों से आच्छादित है और इस पूरे क्षेत्र में कोयले का भंडार है। इस क्षेत्र में विभिन्न केंद्रीय, राज्य एवं निजी संस्थानों को आवंटित क्षेत्रों में खनन किया जा रहा है। उक्त क्षेत्र में राज्य की 2 महत्वपूर्ण नदियां हसदेव एवं माण के जल ग्रहण क्षेत्र में भी कोल ब्लॉकों की नीलामी प्रस्तावित है। वहीं हाल ही में हसदेव नदी से लगे 1995 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को लेमरू हाथी रिजर्व घोषित करने का निर्णय लिया गया, जिसकी अधिसूचना प्रकाशन की कार्रवाई प्रगति पर है। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आजकल एंग्री यंग मैन की भूमिका में नजर आ रहे हैं। उनके निर्देश पर अब रायपुर पुलिस एक्शन मोड पर आ गई है। शहर के लगभग 52 बदमाशों के खिलाफ एनएसए और दूसरी प्रतिबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए उनकी लिस्ट जारी की गई है। एनएसए के तहत तेलीबांदा निवासी अर्जुन सिंधी के खिलाफ पहला आरोप पंजीबद्ध किया गया। वहीं रेत माफिया के ऊपर राज्य में भी बड़ी कार्रवाई की गई। आरंग एसडीएम विनायक शर्मा के नेतृत्व में अलग अलग रेत घाटों पर कार्रवाई की गई है। वहीं मौके पर काम कर रही 2 चेन माउंटेन मशीन और 32 हाइवा को भी जब्त किया गया है। वहीं 11 हाइवा की चाबियों को ड्राइवर लेकर फरार हो गए। इसी तरह रेत माफिया पर बिलासपुर, धमतरी और महासमुंद में भी बड़ी कार्रवाई की गई है। स्वास्थ्य मंत्री के पीए के नाम से फोन पर फर्जीवाड़ा करने की। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का पीए बनकर एक शख्स सरगुजा के कुछ व्यक्तियों को फोन पर लॉकडाउन में फंसे लोगों की मदद करने के लिए पैसे की मांग कर रहा था। रायपुर पुलिस को इस मामले में शिकायत मिली थी, जिसके कुछ देर के बाद पुलिस ने आरोपी का पता लगा लिया। मुंबई पुलिस के सहयोग से आरोपी बलदेव सिंह सहगल को मुंबई के बांद्रा से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी को लेने के लिए पुलिस की टीम रवाना होगी। जानकारी के मुताबिक आरोपी बलदेव मूलतः मोहाली का रहने वाला है। उसने गूगल से स्वास्थ्य मंत्री का डिटेल निकाला और लोगों को फोन करने लगा। 2 लोगों ने तो आरोपी के खाते में 22,000 रुपए भी डलवा दिए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 420 के तहत मामला कायम कर लिया है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के पीए बनकर किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा लोगों को लॉकडाउन के दौरान में राहत दिलाने के नाम से पैसों की ठगी की गई थी। उसका टेक्निकल इनसे हमको पता चला कि जो कॉल करने वाला है वो मुंबई में रहने वाला है। तो वहाँ के एसएसपी सर द्वारा वहाँ की लोकल पुलिस को इसमें इन्वॉल्व किया गया और लोकल पुलिस के द्वारा फिर वहाँ पे उसको हिरासत में ले लिया गया है। अभी हमारी टीम जा रही है, उसको अभी अपेक्षा में लेके आएंगे। इधर अंबिकापुर की उदयपुर पुलिस ने शादी का झांसा देकर रेप करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। युवती ने आरोप लगाया कि आरोपी अजय राजवाड़े उसे शादी करने का झांसा देकर उसे पिछले 4-5 साल से रेप कर रहा था। इसी बीच
वो दूसरी लड़की से शादी करने के लिए बारात लेकर उसके घर पहुंचा। युवती की शिकायत पर पुलिस ने रेवतपुर में बने विवाह स्थल से आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। मेरे को कई सालों से शादी करूंगा बोल के रखा था और शादी कर रहा था दूसरी। कितने साल पुराना था? 3-4 साल। पुलिस को सूचना प्राप्त हुआ कि आरोपी अजय रजवाड़े बलरामपुर जिला बारात लेके ग्राम रेवतपुर गया है, जो पुलिस टीम भेज करके पकड़ा गया है। बेमेतरा पुलिस ने पुलिस स्टाइल में नाबालिग के साथ ज्यादती करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ट्रक के जीपीएस लोकेशन के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मामला 2 जून को बेमेतरा के हाईवे किनारे एक गांव में नानी के साथ सो रही एक 8 साल की नाबालिग के साथ रेप का है। इस मामले में आरोपी को पुलिस ने जाल बिछाकर उसके मुकाम तक पहुंचा दिया। उन्होंने बताया कि आरोपी की खोजबीन के लिए पुलिस की 4 टीमें गठित की गई थी। इस बीच 50,000 ट्रकों के नंबर का भी विश्लेषण किया गया और 12,000 ट्रकों के जीपीएस लोकेशन की जांच की गई। इस दौरान जिस नाबालिग के साथ ट्रक के ड्राइवर ने रेप किया था उसका लोकेशन नाबालिग के घर के पास 20 मिनट तक का हुआ पाया गया। इस आधार पर आरोपी की गिरफ्तारी की गई। आरोपी ट्रक और ट्रक ड्राइवर को पकड़ा गया। बच्ची के द्वारा टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड में आरोपी की पहचान कर ली गई। साथ ही में आरोपी ने अपना गुनाह कबूल किया। आरोपी को अभी न्यायालय में पेश किया जा रहा है। बलरामपुर के औराझरिया में राष्ट्रीय राजमार्ग के पास एक ट्रक खाई में गिर गई थी। घटना के 24 घंटे के बाद भी दोनों मृतक मजदूरों का शव नहीं निकाला जा सका है। ट्रक में क्लिंकर भरा हुआ था। ट्रक को काटा गया, जिसके बावजूद शव निकालने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मृतक के परिजन भी मौके पर डटे हुए हैं। वहीं परिजनों ने बताया कि एक मजदूर अंबिकापुर का तो दूसरा मजदूर झारखंड का रहने वाला है। दोनों झारखंड के गरवा जा रहे थे कि इसी दरमियान यह हादसा हो गया। बहरहाल बचे दोनों मजदूरों का इलाज अस्पताल में जारी है, मगर मृतकों का शव अब तक नहीं निकाला जा सका है। काफी देर होने से शवों से बदबू भी आने लगी है। वहीं स्थानीय लोग प्रशासन की लापरवाही के चलते आक्रोश में हैं। यहाँ के प्रशासन से, मीडियाकर्मी से ये निवेदन करना चाहते हैं कि हम लोगों को डेड बॉडी सही समय पर दिया जाए, ताकि हम लोग अपने गांव घर ले जा करके अपने परिजनों के साथ इनका दाह संस्कार करा सकें। प्रयास तो कर रहे हैं हम लोग। कल रात के भी 12 बजे तक अथक प्रयास किए, कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द निकालना। लॉकडाउन के चलते जहां बड़े बड़े उद्योगों को घाटा झेलना पड़ रहा है, वहीं पारंपरिक मूर्ति कला को भी इसने चोट पहुंचाई है। दुर्ग जिले का थनौद गांव एक ऐसा गांव है जहां हर घर में मूर्तियां बनाई जाती हैं। मूर्ति कला से समृद्ध इस गांव की पहचान देश भर में है, मगर आज मूर्तिकारों पर ऐसा संकट गहरा गया है जिसने उनकी आजीविका उनसे छीन रही है। हर त्योहार में मूर्तियां बनाकर बेचने वाले इन मूर्तिकारों को इस बात का मलाल है कि प्रदेश सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही। त्योहारों का समय आ रहा है, ऐसे में मूर्तिकारों ने मूर्तियां भी बना ली हैं, मगर उनके पास मूर्तियों के बुकिंग के ऑर्डर भी नहीं आ रहे। ऐसे में उनकी आर्थिक स्थिति तंग हो गई है। यहाँ इस कला में सिर्फ पुरुष ही शामिल नहीं है, बल्कि महिलाएं और बच्चे भी यही काम कर रहे हैं। भावी पीढ़ी भी इसी काम में अपना भविष्य तलाश रही है। कोरोना आए ना आए, अब कोरोना तो सबको निपटना ही है, लेकिन ये अपना काम है। आप कोरोना के चक्कर में अपने काम को छोड़ नहीं सकते। अपन सरकार से यही चाहते हैं कि हमको शायद पता चल जाए कि मूर्ति बैठे है ना बैठे, ये पता चल जाए तो उसके हिसाब से हम काम करेंगे। पूरा गोडाउन भरा हुआ है, मूर्ति बना हुआ है। इस मूर्ति का कोई ये नहीं है कि अब बैठेंगे नहीं बैठेंगे, शासन से तो कोई नियम आया नहीं है, तो इसलिए हम लोग बहुत परेशान हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के जितने भी मूर्तिकार हैं इस संकट को बहुत ही अपने आप से बहुत ही परेशानी में ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित ऑनलाइन वेबिनार में छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके और विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने भाग लिया। इस मौके पर राज्यपाल उइके ने कहा कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग और संतुलित जीवन शैली जरूरी है। चरणदास महंत ने भी कहा कि योग से कर्मों में कुशलता आती है, परमात्मा से शक्ति लेना ही राजयोग है। संस्थान की क्षेत्रीय निदेशिका ब्रह्मकुमारी कमला दीदी ने कहा कि नेगेटिव विचार हमारे मन को कमजोर बना रहे हैं। इसका हल अध्यात्म में छिपा है। एंड चौथा, मेरी हर थॉट बात।
इधर रायपुर के अभनपुर शासकीय अस्पताल से चोरी हुआ नवजात शिशु आखिर मिल गया है। पुलिस ने मामले की गुत्थी सुलझाते हुए बच्चे को सकुशल उसके परिजनों को सौंप दिया है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे में दिखे फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी महिला को पकड़ा। शुरुआत में तो वो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सबूत के आधार पर बात करने पर उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी महिला तलाकशुदा है और डॉक्टरों के अनुसार वो मां नहीं बन सकती थी। इसी के चलते उसने बच्चा चोरी करने के मंसूबे को अंजाम दिया। आरोपी ने अपने भाई परसराम सिन्हा के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। उसने बताया कि बच्चा चोरी करने के लिए पहले वो स्वास्थ्य केंद्रों की रेकी करते थे। बहरहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जब टेक्निकल इनसे हमको ये पता चला कि इसमें एक दुर्ग की महिला इन्वॉल्व है, तो हमारी टीम दुर्ग गई। दुर्ग से फिर उस महिला को और जो अपहृत नवजात बच्चे को बरामद कर लिया गया है और इसमें जो शामिल उसका भाई है उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।